हेलो दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है एक्सिस क्वांट फंड के नाम से। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एनएफओ होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कोई नई कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, वैसे ही जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस अपना ये नया फंड निकालता है तो वो एनएफओ लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जैसे आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ एनएफओ में नहीं होता है। काफ़ी लोग इस चीज़ को कंफ्यूज होते हैं, मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं क्लियर करने की कि एनएफओ में पैसा लगाकर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस क्वांट फंड के एनएफओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस फंड की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इन्वेस्ट करने की, और हम एंड में देखेंगे कि जो इस टाइप के फंड अभी चल रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये फंड स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्वांटिटेटिव मॉडल फॉलो करने वाला है। अब ये क्वांटिटेटिव मॉडल क्या है ये अब हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बेसिक डिटेल समझ लेते हैं कुछ। एनएफओ ये ओपन होने वाला है 11 जून से और 25 जून तक ये ओपन रहेगा, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 5,000 रुपये यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो BSE 200 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी एग्जिट लोड पे, तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकाल लिया तो 10% तक की इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा, और उसके ऊपर आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप अपना पैसा 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर आपको नहीं देना होगा। अब दोस्तों ये फंड जो है ये क्वांट मॉडल फॉलो करने वाला है। क्वांट मॉडल बेसिकली दोस्तों वो मॉडल होता है जिसमें एक फंड बेसिकली एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा एनालिसिस किया जाता है, और उस डेटा एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है। अब आइए हम ये समझ लेते हैं कि एक्सिस क्वांट फंड का क्या अप्रोच रहने वाली है जिसके बेसिस पे वो स्टॉक की सिलेक्शन करेगा। तो ये फंड QGRP की फिलॉसफी पे काम करने वाला है। QGRP का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि क्वालिटी स्टॉक्स को लेगा जिनके ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव अच्छा हो और वो रीजनेबल प्राइस पे अभी मिल रहा हो उनको। तो ये 3 पैरामीटर्स पे काम करने वाला है। पहला, ये किसी भी स्टॉक के क्वालिटी के पैरामीटर पे काम करेगा, लो रिस्क हो उस स्टॉक में और क्वालिटी उस स्टॉक में अच्छी हो। दूसरा, ये काम करेगा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे, कि उस शेयर की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा हो, तभी ये उसको अपने फंड में शामिल करेगा। वहीं तीसरा क्राइटेरिया जो ये फंड देखने वाला है वो देखने वाला है वैल्यूएशन। तो ये जो पैरामीटर है वैल्यूएशन का, इसमें ये देखेगा कि सेफ्टी नेट हो, जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही हो वो उसके फेयर वैल्यू से कम हो, ताकि वो उसको परचेज कर सके अच्छे वैल्यूएशंस पे। तो ये 3 पैरामीटर्स है जिस पे ये फंड फॉलो करे। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कि इन 3 पैरामीटर्स को वेरीफाई करने के लिए ये फंड क्या फैक्टर्स कंसीडर करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो किसी भी स्टॉक की क्वालिटी चेक करने के लिए ये फंड 3 चीजें उसकी देखेगा: रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशो, और उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो किसी भी स्टॉक की ग्रोथ देखने के लिए ये उसकी अर्निंग इंप्रूवमेंट देखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, और एनालिस्ट का उस स्टॉक के लिए क्या फोरकास्ट है उसको देखेंगे। वहीं अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो स्टॉक की वैल्यूएशन देखने के लिए उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू सेल्स, इस टाइप के पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। तो ये पैरामीटर्स को ये चेक करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, और इसके बेसिस पे ये स्टॉक का सिलेक्शन करने वाला है फंड। अब स्टॉक सिलेक्शन का भी इनका जो प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 3 लेवल पे स्टॉक का सिलेक्शन होने वाला है। तो पहला क्राइटेरिया आ जाता है एलिमिनेशन क्राइटेरिया। इसमें यह किया जाएगा कि जितना भी स्टॉक्स का यूनिवर्स है उन सबको एक मिनिमम क्राइटेरिया में बांट दिया जाएगा, जैसे मिनिमम मार्केट कैप होनी चाहिए, लिक्विडिटी, डेटा, और जो कंपनीज उसमें फिट नहीं आती होगी उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब एलिमिनेशन के बाद जितनी भी कंपनीज बच जाएंगी उनको इन 3 क्राइटेरियाज के हिसाब से नंबरिंग दी जाएगी, यानी कि ग्रोथ, क्वालिटी और वैल्यूएशन के हिसाब से, और उन तीनों पैरामीटर्स के हिसाब से फाइनल कंपोजिट स्कोर उनको दे दिया जाएगा। और जो 50-60 स्टॉक्स आपके बाद में टॉप रैंक में बचेंगे उनको ये फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेगा।
तो दोस्तों ये जो फंड है ये प्योरली डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, लेकिन डेटा एनालिटिक्स का क्या क्राइटेरिया है ये फंड पहले से डिसाइड करके रहेगा। तो क्वांट फंड जो है ये इंडिया में कंपैरेटिवली अभी नया कंसेप्ट आया है, ये यूएस यूके में फॉरेन कंट्रीज में काफी अभी वैसे फॉलो पहले से किया जाता है। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कि ये फंड एसेट एलोकेशन अपना कैसे रखने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले एसेट एलोकेशन में बात करें तो ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जो कि ये क्वांट मॉडल से निकल कर आएगी 80 to 100% पैसा लगाने वाला है। उसके अलावा भी अगर हो सकता है इनको कोई कंपनीज अच्छी लगती हैं तो ये 0 to 20% पैसा वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डेट एंड मनी इंस्ट्रूमेंट में भी ये 0 to 20% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहीं रिट्स में भी ये पैसा 0 to 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेजरली ये इक्विटी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला है। तो इस फंड में टैक्सेशन भी इक्विटी फंड वाला ही लगेगा, ये आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जो क्वांट बेस्ड अप्रोच का कंसेप्ट है ये इंडिया में रिलेटिवली नया है। तो इंडिया में अभी 3 या 4 कंपनीज ही हैं जो इस फंड में पैसा लगा रही हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें कि जो क्वांट बेस्ड फंड है जो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं उन्होंने कैसी रिटर्न दी है, तो सिर्फ एक फंड है जो 4-5 साल पुराना है, उसने 14% की 5 सालों में रिटर्न दी है। वहीं उसके अलावा जो 3 फंड्स हैं उनको 1 साल या 6-8 महीने ही हुए हैं, और रिटर्न भी अगर हम देखते हैं तो एक साल में 54, 53 और 39% की यहाँ पर रिटर्न्स दिख रही हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं हमेशा एक चीज़ आपको बोलता आया हूँ कि एनएफओ में आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि आपको नहीं पता होता कि कंपनी कहाँ पैसा लगाने वाली है, कितनी वो रिटर्न देने वाली है, आपको कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो फंड्स काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, हमें ये भी पता है कि उनके पास कंपनीज कौन सी है, हमें एनएफओ की जगह ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो आपको मैं यही बोलूँगा कि इन फंड्स में इन्वेस्ट अभी ना करें, एक बार इस फंड को आने दें, लेट्स सी कि ये किन कंपनीज में पैसा लगाता है, किन तरह की रिटर्न ये जनरेट कर पाता है, उसके बाद ही वी विल डिसाइड वेदर वी वांट टू इन्वेस्ट इन एनएफओ और नॉट। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।